कांग्रेस के काले खेल पर जब मोदी ने चुटकी लेनी शुरू की तो सुनने वाले भी दंग थे, तो देखने वालों की भाव भंगिमा दंग करने वाली थी। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कैसे अपनी बात लोगों तक पहुंचाई जाए और सिक्के के दोनों पहलुओं को बताया जाए। नरेंद्र मोदी ने ये साफ किया कि सरकार सिर्फ यूपीए सरकार के घोटालों को नहीं बताएगी, बल्कि उन घोटालों के बाद कैसे उस ब्लॉक को हानि से लाभ वाले ब्लॉक बनाए गए। सुनिए मोदी का कोयले घोटाले के बहाने कांग्रेस पर कटाक्ष। अभी हमने कोयले का ऑक्शन किया, पूरा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, इतने बड़े बोर्ड पर पब्लिक में उसको रखा, जिसको बैठना सारे पत्रकार भी बैठे थे, ऑक्शन हो रहा था। 204 कोल ब्लॉक्स, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर महीने में कह दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, रद्द करो, सब फायदा मुफ्त का उठा के ले गए। और आपको मालूम होगा कि एक जगह से चिट्ठी जाती थी, कोयले की खदान मिल जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, हमने उसका फायदा उठाया। हमने 3 महीने के अंदर सारी योजना बनाई, ऑर्डिनेंस लाए। कुछ लोगों की नाराजगी स्वाभाविक है, ऑर्डिनेंस क्यों लाए। सीएजी ने कहा था कि ये जो कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है, उसमें 1,86,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। उस समय जब 1,86,000 करोड़ अखबारों में हेडलाइन आई, तो इस देश के नागरिक मानने को तैयार नहीं थे कि यार ये तो ऐसे लिख दिया होगा। ये सीएजी शायद सरकार जो उसकी भिड़ गई होगी। हम भी पॉलिटिकली बोलते तो थे, लेकिन मन में रहता था यार इतना होगा क्या। देखो भाई, जिसने समंदर देखा नहीं है, जिसने गांव का तालाब देखा है, उसको कोई पूछे कि समंदर कैसा हो तो वो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा बेचारा। किसी को पूछेगा भाई बताओ तो भाई, तो कहेगा तुम्हारे गांव में जो तालाब है ना, इससे बहुत बड़ा होता है। अच्छा, बोले कितना बड़ा होता है, बोले बहुत बड़ा होता है। फिर पूछेगा ऐसे हमारी भी मुसीबत है, हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते इतना बड़ा हो सकता है। अभी हमने 19 ब्लॉक का ऑक्शन किया और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किया। पूरी तरह ई ऑक्शन था, सब लोग अपनी बोली अपने कंप्यूटर से बोल रहे थे। 204 में से सिर्फ 19 का हुआ है। सीएजी का कहना है 204 में 1,86,000 करोड़ का घपला हुआ है। 19 का किया और अब तक 1,10,000 करोड़ रुपया की बोली बोल चुके हैं। टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। और कहीं किसी ने उंगली नहीं उठाई है जी, एक सवाल नहीं खड़ा हुआ है। अगर हम ईमानदारी से आधुनिक विज्ञान का उपयोग करते हुए नेक इरादे से चीजों को करें, क्या आने वाले दिनों में आप इसमें योगदान कर सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं कि आप लोग कर सकते हैं और आपसे मेरी अपेक्षा है। हर ऐसे कई घटनाएं घटी है जो सामान्य तौर पे हमारे देश में सोचा ही नहीं जा सकता, और सुने तो भरोसा नहीं होता। क्योंकि दूध का झला जो रहता है ना, वो छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। हमने इतनी बुरा सुना है, इतना बुरा देखा है कि कभी कभी अच्छा पर भरोसा करने में थोड़ी देर लग जाती है। आपने अभी भी देखा होगा कोयले का कारोबार, समझ गए? सबको पता है क्या क्या हुआ, सब मालूम है। अभी क्या हुआ वो मालूम नहीं होगा। देखिए, अच्छी बात पहुंचाने के लिए मुझे रूबरू जाना पड़ा।
204 कोयले की खदान ऐसे ही दे दी थी, ऐसे। अच्छा आप आए हैं, ठीक है मेरी पेन ले। अच्छा आप आए हैं, ठीक है ये मेरा हैंडकरचीफ ले। अच्छा जी कागज चाहिए, हाँ ले जाओ, कोई बात नहीं। आप शायद पेन भी किसी को देनी है, 50 बार सोचोगे नहीं सोचोगे, ऐसे पेन दे दो क्या? 204 कोयले की खदानें ऐसे दे दी गई थी, दे दी गई। जस्ट अरे भाई जब दे दे, कोई पूछने वाला नहीं। तूफान खड़ा हो गया, कोर्ट के मामले बढ़ गए, प्रधानमंत्री तक के नाम की चर्चा होने लगी, पता नहीं क्या कुछ हुआ। मैं उस दिशा में जाना नहीं चाहता और न ही मैं यहां किसी की आलोचना करना चाहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया। लेकिन हमारा नसीब ऐसा कि हमारे आने के बाद चल गया। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इन 204 खदानों में से अब आप कोयला नहीं निकाल सकते। अब कोयला नहीं निकलेगा तो बिजली का कारखाना कैसे चलेगा? बिजली का कारखाना नहीं चलेगा तो बिजली कहां से आएगी? बिजली नहीं आएगी तो और कारखाने कैसे चलेंगे? बिजली नहीं आएगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? सारा अंधेरा छाने की नौबत आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने हमें मार्च महीने तक समय दिया कि ठीक है, भले तुम नए आए हो, हम कुछ सुनने को तैयार नहीं है, 31 मार्च के पहले जो करना है करो, वरना 1 अप्रैल से 1 ग्राम भी कोयला नहीं निकाल सकते। हम नए थे, लेकिन चुनौतियां जब आती हैं तो भीतर से एक नई ऊर्जा भी पैदा होती है। जब मैं सोच रहा था 1 अप्रैल के बाद मेरे देश का हाल क्या हो सकता है, गाड़ियां रुक जाएगी, बिजली नहीं होगी, कोयला नहीं होगा, कारखाने बंद हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्या देश को 1 अप्रैल तक इंतजार करते हुए बर्बाद होने देना? मेहनत करना शुरू किया, सितंबर में रास्ते खोजने शुरू किए और 31 मार्च के पहले पहले हमने प्राथमिक काम पूरा कर दिया। पहले तो मुफ्त में दे दी गई थी, ठीक है ले जाओ, अच्छा जाओ, दे दिया, ऐसे ही दे दिया। हमने तय किया कि उसका ऑक्शन करेंगे और सीएजी का रिपोर्ट आया था। सीएजी ने कहा था कि कोयले में 1,76,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। तो ये जो आंकड़े आते थे ना अखबार में 1,7,6,0,0,0, तो लोग मानने को तैयार नहीं होते थे कि ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? कोई मानता नहीं था। हम बोलते तो थे, हमको भी भीतर से होता था नहीं, पता नहीं। लेकिन जब हमने ऑक्शन किया 204 कोयले की खदान में से अभी 20 का ही ऑक्शन हुआ है, 20 का ही, और 20 के ऑक्शन में 2 लाख करोड़ रुपया मिले हैं। 204 के लिए 1,74,000 करोड़ का आरोप था। अभी तो 10% काम हुआ है, 2 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने में आए हैं। मेरे देशवासियों, कोई सरकार अपने पूरे कार्यकाल में ये भी एक काम कर देना है
तो भी देश 25 साल तक कहेगा, अरे भाई तुम ही देश चला। इतना बड़ा काम हुआ है और इसलिए जिनको कहा था ना, हाँ ले जाओ, वो सब परेशान है क्योंकि अब उनको जेल से पैसा देना पड़ रहा है, सरकार के खजाने में जा रहा है और ये पैसा दिल्ली की सरकार की तिजोरी में डालने के लिए मैंने नहीं सोचा। हमने सोचा ये पैसा राज्यों की तिजोरी में जाए और राज्यों से कहा कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए, उद्योगों को लगाया जाए, शिक्षा में सुधार किया जाए, आरोग्य की सेवाओं में सुधार किया जाए और राज्यों पे दबाव डाला है, इसको करिए। और राज्य भी कौन से हैं? गुजरात में कोयले की खदान नहीं है, वरना ये मैं देता तो कोई अखबार वाला लिखता मोदी कोयले के खदान के पैसे राज्यों को इसलिए देता है क्योंकि कोयला गुजरात का है। गुजरात में 1 ग्राम कोयला भी निकलता नहीं। ये कोयले के पैसे जा रहे हैं बिहार को, उड़ीसा को, झारखंड को, पश्चिम बंगाल को, उड़ीसा को, उन राज्यों में जाएंगे जहां पर विकास की संभावनाएं हैं लेकिन अभी काफी पीछे हैं, उनको मुझे आगे ले जाना है।